तो हम उधर की तरफ चले गए थे, वो जो रोड जा रही है और वहाँ ख़त्म हो रखी है रोड। अभी दिखाती हूँ मैं तो वो देखो रोड खत्म, वो देखो मस्त लग रहा है ना। पलटू से निकले थे कि खाना खाएंगे आगे जाके, यहाँ पे वहाँ पे कुछ था नहीं उस टाइम पे और भूख से भी नहीं लग रही थी। आगे बुद्धि में पूछा, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर एक और जगह मिली, वहाँ दारमा वैली के लिए उन्होंने बोले कि आपको 5 घंटे लगेंगे और सड़क आप देख लो ऐसी है और इससे भी बुरी हो सकती है। ये देखो पत्थर ही पत्थर पड़े होंगे। हेलो गाइस, हम सही जा रहे हैं नारायण आश्रम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पे आए हैं, तो हम लोग यहाँ आने के लिए 8 दिन लेके आए थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि मौसम कैसा होने वाला है और रोड्स कैसी होंगी, ब्लॉक तो नहीं होंगी और हमारे परमिट में कितना टाइम लगेगा। तो हमने अपने 8 दिन सेव करे थे कि 8 दिन में हम ये यात्रा कंप्लीट कर लेंगे, पर भोलेनाथ की कृपा से हमारी ये यात्रा सिर्फ 4 दिन में ही हो गई। 4th डे हमने ओम पर्वत देख लिया कि हम लोगों को बोला गया था कि आप जैसे ही देख लें आप प्लीज नीचे की तरफ आ जाएं। तो अब हम पे 4 दिन बचे थे, तो हमने सोचा कि चलो कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। तो चलिए फिर आपको एक नई जगह लेके चलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और आइसोलेटेड जगह है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये जगह भी उत्तराखंड में है। बहुत ही प्यारी, एक हेवन है ये उत्तराखंड का। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई ये जगह, पर जितनी सुंदर है रास्ता उतना ही कठिन है। बहुत ही संभल कर चलानी पड़ेगी आपको यहाँ पे गाड़ी। तो चलिए फिर। तो दिख गए हमें पांचुली। हो रहा है क्या हमारा मैन वर्सेस वाइल्ड। ये लग रहे हैं कौरव पर्वत ना, वो जो पीछे वाले जो है बहुत सारे दिख रहे हैं ना, ऐसे 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 कौरव पर्वत यही हो सकते हैं क्योंकि इस तरह बोला गया है कि कौरव पर्वत है। पर हमने किसी से पूछा तो उन्हें नहीं पता था कि कौरव पर्वत भी है। पांडव पर्वत तो सुना था, कौरव पर्वत का नहीं पता हमें। 100 मतलब ऐसे निकले होंगी चोटियां। हाँ यही लग रहा है मुझे, ये बादल ना होते ना तो शायद दिख भी जाते। मैंने बहुत ट्राई किया ढूंढने का कि कौरव पर्वत कौन से है, तो कहीं पता नहीं चला। तो अगर आपको कुछ आइडिया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा है या नहीं है इनमें से, तो बताइएगा जरूर। ये भी हो सकते हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं तो हाँ दिखा देंगे तो वेरीफाई कर। अपू बोल रहा है ये है, डाउट तो मुझे भी है। ये शेषनाग पर्वत अब दिखे हैं ये पूरे उसमें साफ, तब से बादल ही है इसमें, अब जाके हटे हैं। ये है काली माता मंदिर। तो ये है काली मंदिर और काली नदी यहीं से ही निकलती है स्पर्श करके इनको, ऐसा माना जाता है। पहले वो पुल होता था पैदल यात्रियों के लिए ना, अभी ये गाड़ियों के लिए ये बनाया है। तो काली मंदिर की भी एक स्टोरी है, वो मैं बताऊंगी आपको, या तो वहीं पहुंच के बताऊंगी। फोन की बैटरी थोड़ी डेड है और ये हमारी गाड़ी भी आ गई है, अभी छोड़ के जा रहे हो क्या? यहाँ पर घाटने का मना किया है। ये स्पॉट अच्छा है पर यहाँ रुकना खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे पत्थर वत्थर का सीन है, वरना तो हम यहाँ पे जरूर फोटो खिंचवाते। देखो कितना सुंदर लग रहा है, पर ऊपर बहुत खतरनाक पहाड़ है इसलिए हम रुक नहीं रहे हैं यहाँ। हर हर महादेव, हर हर वाओ, यहाँ कितना मस्त है। यहाँ रुक सकते हैं क्या आपको हम थोड़ी देर? तो यही पानी है जो भी हम क्रॉस करके आए हैं, ये है काली नदी।
देख लो चट्टानों में पेड़ हो रखे हैं, कैन यू इमेजिन। तो काली मंदिर की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो मैंने चट्टान दिखाई मुझे याद आया कि मुझे आपको बतानी है वो स्टोरी। शुरू करते हैं वेद व्यास जी से। जब मानव कल्याण के लिए वेद व्यास जी इस गुफा में तपस्या कर रहे थे तो एक दिन उनके सपने में काली माँ आई और उन्होंने उनको बोला कि सामने मेरा एक मंदिर बनाइए। तो उन्होंने फिर उसके बाद उस वहीं पे मंदिर बनाया उनके लिए और तब से इस जगह की जमीन उपजाऊ हो गई। तो सामान रख लिया है, अब हम निकलते हैं कहाँ के लिए, अगली मंजिल के लिए। हमें भी नहीं पता कहाँ जाना है अभी, सामान कुछ रह तो नहीं गया। टॉवल्स टंगे हुए हैं हमारे। ओके बाय बाय। हमारे होम स्टे 2 दिन के लिए हमारे घर बने हुए थे, तो हम निकलते हैं यहाँ से। पता नहीं कहाँ स्टे करेंगे, हमें अभी आइडिया नहीं है कि 1 बज गया है। बस निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें बोला गया है कि मौसम आजकल बहुत ख़राब हो जाता है, जितना हो सके आप उतना नीचे आ जाओ। बहुत अच्छा लगा, दोबारा प्लीज़ बुलाना हम लोगों को, हम जरूर आएंगे। ये भी प्लान मतलब अचानक ही बन गया, मैंने मतलब सोची थी स्पीति जाने का। अप्पू इज लाइक कि नहीं यार आधी क्लास चलते हैं। मैंने कहा चलो भाई, मेरे तो बहुत टाइम से, मैंने तो खुला था ना उसके टाइम से ही मेरा मन था यहाँ आने का। वो बैक आ रहा है ट्रक, तो हमने बैक लिया। वो सीधा आ रहा है, लग रहा है वो सीधा आ रहा है। मैं एक बार जरूर दोबारा आना चाहूंगी यहाँ पे, सच में। मेरा अभी दिल नहीं भरा, सच बताऊं तो मेरा दिल नहीं भरा। और हम सोच रहे बैग जा रहा है। जब हम इस रूट पे पहली बार आए थे तो मैं जो रॉक साइड है उस साइड थी, तो मेरे को ये विजन दिख ही नहीं रहा था कि मतलब इतनी गहरी नदी दिख रही है, काली नदी हमारे साथ साथ चल रही है। ये तो सब पता था कि उस तरफ नेपाल है और हम बीच में काली नदी है और हम हैं इंडिया में, पर ये नहीं पता चला था कि इतना भयंकर सीन है इस साइड। मैं तो सोच रही हूँ अप्पू चला कैसे रहा होगा यार, क्योंकि उस साइड जब वो आ रहा था तो, और पहली बार इस रोड पे, तो उसकी साइड थी ये जगह। तो अभी मैं इस साइड बैठी हुई हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई दिस इज़ वेरी डेंजरस यार, सच में। देखो जरा कैसे कैसे बिल्कुल एकदम गड्ढे से आ जाते हैं, और ये सब चीज़ें देख के डर लगता है। और अप्पू को तो हाइट से पहले ही इतना डर लगता है भाई साहब। मतलब हैट्स ऑफ कि मतलब अप्पू ने कुछ एक बार नहीं बोला कि मुझे नहीं चलानी यहाँ पे गाड़ी। वहाँ जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वहाँ पे है नेपाल वो। तो मेरा प्लान था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, पर अब हम लोग लेट हो गए, 2:30 बज गए यहीं पे ही। और मुझे नहीं लगता अप्पू मानेगा नहीं मानेगा कि पुल भी जाता है वहाँ पे। अगर हम लोग गए तो मैं आपको बताऊंगी कि हम जा रहे हैं नेपाल। नेपाल तो नहीं जाना। गाड़ी रोकने के नाम पे मुझको ऐसे इग्नोर मारा जैसे मैं गाड़ी में बैठी ही नहीं हूँ। मतलब सड़क देखते ही मतलब भगाना शुरू। कह रहे ये तो मैंने स्पीड कर रखी है, ऐसे भाग नहीं रहे थे, पर इतना अच्छा लग रहा था ना, सड़क आ गई है, ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं फ़्लाइट पे बैठी हूँ, गाड़ी चली नहीं रही होगी। इतनी स्मूथ लग रही थी राइड कि पूछो मत। तो शायद इसी वजह से अप्पू ने रोकी नहीं कि भाई अब फिर मुनी रुकवाएगी, फिर हमें वहाँ लेके जाएगी। तो हमें जाना भी है आगे डेस्टिनेशन पे, तो लेट ना हो जाए, इसलिए अप्पू ने रोकी ही नहीं गाड़ी। और मैंने कहा था ना वो नहीं रोकेगा। तो ट्रैवल करते हुए पहली बार बारिश मिली है हम लोगों को। पहली बारिश हम लोगों को मिली थी जब हम लोग आदि कैलाश जा रहे थे, पर वो हम लोग रुक गए थे। जब तक वो धीरे नहीं हो गई, बिल्कुल कम नहीं हो गई, हम लोग नहीं निकले। तो दोस्तों हम यहाँ रुके थे खाना खाने के लिए, पर हमें मिला नहीं, बूंदी में है। तो यहाँ पे फिर हम वॉशरूम चले गए, बहुत क्लीन था। तो मैंने पूछा कितने रुपए लगेंगे, तो उन्होंने फ्री में बोला। फिर मैंने ये खरीद लिया सामान ना,
हमारे तो हर जगह पैसे लेते हैं, तो मैंने कहा कुछ तो उनकी इनकम करवाई जाए, तो मैंने ये खरीद लिए। फिर वहाँ से बुद्धि में ही हम एक जगह और रुके जहाँ पे खाने की तलाश कर रहे हैं हम लोग। तो वाटरफॉल दिख गया है छोटा सा। झरना, झरना आ गया झरना। फाइनली हमने झरने को कैप्चर कर लिया, जो कि हमारी गाड़ी में गिर रहा था। हाँ, जो हमारी गाड़ी में गिर रहा था हमने कैप्चर कर लिया। हाँ ये है वो टर्न। जब आ रहे थे ना तो हम उधर की तरफ चले गए थे, वो जो रोड जा रही है, और वहाँ खत्म हो रखी है रोड। अभी दिखाती हूँ मैं तो, वो देखो रोड खत्म हो रखी है। आगे टूटा फूटा पथरीला रास्ता है। ओ भाई साहब, भाई ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है ये तो बताओ। ये तो नेपाल की सीढ़ी है, ये वही है जो मैं कोटली बेल बोल रही थी ना, कोटली बेल टाइप। देख रहे हो सीढ़ियाँ, और उनका रास्ता है देखो कैसा। ओह माय गॉड, मस्त लग रहा है। वो देखो मस्त लग रहा है ना। ओ नेपाल का झंडा भी हमने कैप्चर कर लिया है, और कहाँ से निकल रहा है पानी। नेपाल का झंडा देख रहे हैं अभी आप, ये इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों हम लोग नपलचू से निकले थे कि खाना खाएंगे आगे जाके, वहाँ पे कुछ था नहीं उस टाइम पे, और भूख से भी नहीं लग रही। आगे बुद्धि में पूछा, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर एक और जगह मिली, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर पांगला में आए, वहाँ पे भी नहीं मिला। अब सोच रहे कि कुछ तो मिल जाए यार, कुछ तो खा लें हम। तो पांगला में अभी रुके, एक शॉप पे पूछने गए हैं दीपक, देखते हैं मिलता नहीं मिलता। और ब्रेड भी नहीं मिल रही यार कि सैंडविच ही बना के खा लो। हम पीनट बटर वगैरह लेके आए हैं, पर क्या करें पीनट बटर का जब ब्रेड ही नहीं है। अगर ज़्यादा भूख लगेगी तो उसी को पेल देंगे, चम्मच भी तो नहीं है, उंगली से खाना पड़ेगा। तो ये देखो पुल जा रहा है नेपाल को। तो दोस्तों हमें पांगला में वो तो मिला नहीं खाना वाना कुछ, तो हमने सोचा कि एक पुल दिख रहा है, क्यों ना उसे क्रॉस करके वहाँ पूछा जाए कि कुछ है क्या खाने को। तो खाने की तलाश हमें नेपाल तक ले आई। जी हाँ, हम नेपाल में है, यही मैं बोल रही हूँ लिप सिंक करके। ये नीले शेड की वजह से अलग ही कलर आ रहा है इसमें। तो हमें मिल गई है चाउमीन। तो दोस्तों हम लोग हो आए हैं नेपाल। हमने चाउमीन खाई वहाँ पे, जो नीले रंग की हट है ना वहाँ पे, वहीं पे बैठ के खाई। दिखाती हूँ आपको, और ये वाली बढ़िया चाउमीन बना रखी थी, मस्त मजा आ गया। और घट घट खाई, क्योंकि हम पे सिर्फ 20 मिनट थे
5 बजे बॉर्डर बंद हो जाता है, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई 20 मिनट है आप पे, खा के फटाफट वापस आ जाओ वरना हम बॉर्डर बंद कर देंगे। तो जितना खा पाए हमने घट 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 खाई और फिर वापस आ गए। तो दोस्तों हमने धारचूला से पहले एक जगह पे पूछा कि हमें दारमा वैली ऐसे करके बोलते हैं यहाँ पे लोग, दारमा वैली के लिए उन्होंने बोला कि आपको 5 घंटे लगेंगे और सड़क आप देख लो ऐसी है और इससे भी बुरी हो सकती है। ये देखो पत्थर ही पत्थर पड़े होंगे। हमने कहा हम अभी आधी कैलाश और वहाँ से आ रहे हैं, बोल रहे वहाँ तो बहुत बढ़िया सड़कें हैं, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा। तो उन्होंने हमें बोला है कि एक जगह और है आप वहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि 5 घंटे तो बहुत ज़्यादा, 10 बज जाएंगे हमें और थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा, सही नहीं है ड्राइव करना रात में। तो उन्होंने बताया कि आप नारायण आश्रम चले जाइए, आज वहाँ रुक जाइए और कल आप दारमा वैली चले जाना। तो अभी हमने ये प्लान किया है कि अभी हम जाएंगे नारायण आश्रम। तो आपको रास्ता दिखा देती हूँ मैं कि कैसा है। तो वैसे दारमा वैली भी जाता है और नारायण आश्रम भी, पर हम कट ले लेंगे तो हम नारायण आश्रम की तरफ चले जाएंगे और सीधा जाएगा ये दारमा वैली की तरफ। और मेरे फ़ोन में दिखा रहा है 6 बजने वाले हैं और अप्पू के फ़ोन में 5:30, तो मैं इसलिए टाइम का थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या टाइम हो रहा है। JCB तो यहाँ पे भी खड़ी है पर काम थोड़ा स्लो है। यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं कि सरकार का ध्यान है ही नहीं, सारा ध्यान आदि कैलाश और ओम पर्वत की सड़कों पे ही है। ये टनल पहली और एक डैम आ गया है। तो ये है धौली गंगा डैम, देखो भर रखी है पूरी। तभी गाँव उस वाले खाली क्यों रखा था वो पूरा, ये तो यहाँ तक भर रखा है पूरा, देखो। तो ये धौली गंगा आ रही है, हमने पहली बार देखी है। ये देख लो भाई रास्ता, जिस शॉप में मैंने पूछा था ना उन्होंने बोला था कि सड़क बहुत ही खराब होगी और अभी तक पता चल गया है कि काफी खराब मिली है। बहुत जगह पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं। सरकार जी सुन लो क्या कर रखा है, कुछ काम धाम भी कर लिया करो, सड़कें बनवा दो भाई। यहाँ पे कितने लोग परेशान हो रहे होंगे लोकल्स, चलो हम तो कभी कभी आते हैं। तो दोस्तों मुझे पुल दिख गया है जिसको हमें क्रॉस करना है नारायण आश्रम जाने के लिए। तो दूर से तो बहुत ही हल्का सा लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे जाके कि यही पुल है, कहीं पैदल मार्ग तो नहीं है। पांचुली सीधा काला पानी नारायण आश्रम। काला पानी तो वही है ना जहाँ से हम आ रहे हैं। अरे बीच में कट रहा था ना, वो बोल रहा था नारायण आश्रम का दूसरा रास्ता है बच्चा ना, बीच में से जो पहले वाला रास्ता था, हाँ बजरी वाला जो जा रहा था ऊपर ना। ओ मस्त लग रहा है। रास्ता जा रहा है दारमा वैली और हमें जाना है इस तरफ। इस पुल की आवाज ने तो मुझे सिक्किम की याद दिला दी। याद है सिक्किम में सारे आवाज करते थे, लंबे नहीं थे पर वो छोटे थे। मेरी साइड फिर से वो झरना आने वाला है और वो देखो मस्त लग रहा है। देखो कितना पतला रास्ता है इसका, बिल्कुल दूसरी गाड़ी आ जाए तो साइड कहाँ लगेगी। वैसे तो बोल रही कोई दिक्कत नहीं है पर देखो अभी तक तो कोई गाड़ी दिखी नहीं, पर रास्ता बहुत प्यारा है, सुंदर सा, जैसे पहले हुआ करता था कहीं, जैसे हम ठंडी सड़क पे जाते थे नैनीताल में, इस टाइप का वैसा सा लग रहा है। कि देखते हैं कौन सी जगह, क्योंकि मैंने कभी सर्च भी नहीं किया है इस जगह को, कभी मैंने देखा नहीं है, कभी मैंने कुछ सुना नहीं है इस जगह के बारे में। ऐसा लग रहा है कि आश्रम तो होगा ही वहाँ पे, कुछ आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को में से किसी को है दीपक? आपको किसी को कोई आइडिया नहीं? नारायणा क्योंकि धारचूला है गरम, और सोचो आप इतनी अच्छी जगह से आके गरम जगह में रुकने का तो दिल करेगा नहीं। दारमा वैली हम जा नहीं सकते थे तो हमने कहा चलो यहीं चलते हैं। क्या मस्त रास्ता लग रहा है ना, प्यारा सा छोटा सा, बिल्कुल आइसोलेटेड सा लग रहा है, जैसे कोई आता जाता नहीं होगा, हम ही घूम रहे हैं बस। हमें वही पहाड़ दिखने लग गए जिनको हम टाटा बोल के आए थे। ये
ज्वालामुखी फूटा हाँ। होगा और ऊपर वो निकल रहा है धुआं। हमारे कान भी बोल रहे होंगे कि भाई एक बार ही ऑल्टीट्यूड का वो कर लो। कभी हमारे कान खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। परेशान हो गए वो भी। ओ भाई साहब, बिल्कुल पतली सड़क है, बिल्कुल अलग ही जगह लेके जा रहे हैं भाई। ये तो ऐसा ना हम पछताए आगे। इससे तो धारचूला ही रुक जाते वो भीड़ वाली जगह में। होम स्टे ठीक है, वो होम स्टे का तो कुछ नहीं कर सकते अभी, एक हाल ही में है। बाकी नारायण आश्रम में मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ी सी गाड़ी लगाने की जगह मिल गई अप्पू को, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने कहा भाई बहुत देर से ड्राइव कर रहा है, वो थक गया होगा। तो बैठे हुए बस गप्पे मारते रहते हैं और हमारी बकवास ख़त्म नहीं होती है। तो ये व्यू आ रहा है अभी और हमें उधर जाना है। वो जो टावर दिख रहा है ना आपको, वो वाला, उस तरफ जाना है। वहाँ पे है नारायण आश्रम। ये अच्छा लग रहा है बैठने लायक ना। ये मुझे लग रहा है KMVN वालों ने बनवाया होगा। और नीचे कहीं रास्ता भी जा रहा है, पता है, शायद सीढ़ियाँ जा रही हैं वहाँ। हम देखने हैं सीढ़ियाँ जा रही हैं, जरा देखे कहाँ तक जाती है। यहीं खत्म हो रही है। वहाँ से देखो क्या है सीन। लोगों ने पिकनिक बना रखी है यहाँ। कूड़ा देख के समझ जाते हैं कि पिकनिक बना रखी है लोगों ने। कूड़ा तो यहीं छोड़ जाते हैं। गढ़वाल का भी यही हाल है, कुमाऊं का भी यही हाल है। बाकी बहुत ही शांत जगह है, कोई दिख नहीं रहा है। बस हमें होम स्टे या फिर कुछ होटल वगैरह मिल जाना चाहिए, क्योंकि आश्रम में तो हम नहीं रुक पाएंगे। एक गांव आया है, फाइनली एक गांव आया है। थोड़ा सा लोग दिखने लगे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, वरना तो कोई दिख ही नहीं रहा था। पहले हम सोच रहे थे कि इस गांव में ही रुक जाते हैं, पर 9 किलोमीटर दूरी है आश्रम, नारायण आश्रम, तो हम वहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। और एक अंकल जी शायद हमारे पीछे पीछे वहाँ ना पहुँच गए हो, जिन अंकल जी से हमने पूछा था। बहुत फ्रेंडली भी यहाँ अच्छे लोग थे ऐसे यहाँ के, वही सब फुल हेल्प करने को तैयार। चलो मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल स्टेप्स। तो मस्त मस्त रास्ते हैं ना यहाँ पे, मज़ा ही आ रहा है। एकदम घना अंधेरा हो जाता है। वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा होगा, पर वैसे बहुत अलग ही फील आ रहा है। तो नहीं पूछने, रास्ता सही है, पूछ लेंगे। ये नारायण आश्रम जा रहा है रास्ता। आज ही नारायण आश्रम जा रहा है। थैंक यू। पर रास्ता देखो यार, क्या सेक्सी है, मजा ही आ गया। इतनी ग्रीनरी कहाँ दिखती है आजकल, वहां तो नहीं दिखती गढ़वाल में। ये तो मुझे सच में हिडन जेम लग रहा है एक। क्या सही लग रही है। ओह हेलो हेलो गाइस, हम सही जा रहे हैं नारायण आश्रम। अब हार्ड में मुझे क्या है, हमें घास खाने दो। ठीक जा रहे हैं हम। ओ भाई टावर दिख गया है। अप्पू की एनर्जी भी बढ़ गई है ना अप्पू। वहाँ टावर पे जाना है हमें। ऊपर सिरखा जा रहा है, हमें इस तरफ जाना है। एक जो टावर है वहाँ पे हमें बताया था किसी ने कि होम स्टे खुला है, वो 3 किलोमीटर पहले है वहाँ से, नारायण आश्रम से। पर बहुत ही मतलब अनटच्ड है ये तो, लिटरली अनटच्ड है। तो हम पहुंच गए हैं नारायण आश्रम और ओनली प्लेस हमें ये मिला है रुकने का। अभी पूछते हैं क्या सीन है यहाँ पे, तो चलो पता करते हैं। ये है नारायण आश्रम और हम लोग रात को ही देखने आ गए थे, क्योंकि हमें सुबह टाइम नहीं मिलता। और आगे की स्टोरी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।